नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक रहेगा सेट से रिलेटेड। तो जैसा कि आपने पिछले जो हरियाणा के एग्ज़ाम दिए होंगे, वहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके सेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो बहुत पूछे गए हैं। अगर हम बात करें, जो लास्ट ईयर आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं हर एक सेट के अंदर यानी कि सेट से आए थे कि सेट क्या होता है, सब सेट क्या होता है। तो सेट से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले हमें ये समझना होगा कि सेट होता क्या है, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में ये ही पता नहीं होगा कि वो होती क्या है, तो हम उसके क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो सेट क्या होता है? कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? आप अगर लिखना चाहें तो साथ के साथ लिख भी सकते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होंगे? देखिएगा, ऑब्जेक्ट आपके सामने कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि कोई सेट है हमारा प्राइम नंबर का है, यानी कि प्राइम नंबर से हमारा मतलब क्या हो गया कि कोई भी अभाज्य संख्याएं, जैसे अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, ये सभी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इनका जो सेट होगा वो भी क्या कहलाएगा? यानी इनका जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? एक सेट कहलाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर और हम बात करते हैं कि हमारे पास वोवल्स भी क्या होते हैं? एक प्रकार से ऑब्जेक्ट ही होते हैं। अगर वोल्स का कलेक्शन है तो भी क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। या फिर हम बात करें कि भी अलग अलग रिवर्स का कलेक्शन भी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। यानी कि अब तक जितने भी आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं, या फिर हम कहें सीएम बने हैं, या फिर हम कहें जो भी प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बने हैं, उन सब का कलेक्शन भी क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सेट को हम डिफाइंड, यानी कि सेट के लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे, तो सेट को हम जो डोनेट करेंगे वो हम डोनेट करेंगे कैपिटल लेटर से। यानी कि जैसे हमारे पास कोई सेट दे रखा हो तो हम उसको किससे डोनेट करेंगे? ए से, या बी से, या सी से, या फिर डी से। यानी कि हम उसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर्स से। जैसे अगर कोई नेचुरल नंबर का सेट होगा तो उसके लिए हमारे पास सिंबल होता है एन। इसी तरह होल नंबर के लिए क्या होता है? डब्लू होता है। नेचुरल नंबर से मेरा मतलब क्या है कि 1 2 3 4 ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। इसके बाद अगर होल नंबर होता है तो 0 से स्टार्ट करके 1 2 यानी कि इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो भी क्या होता है? एक सेट होता है। यानी कि इनका सेट होता है होल नंबर का। और जो सेट के एलिमेंट होंगे, सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? उनके लिए एलिमेंट्स के लिए हम यूज करेंगे यानी कि स्मॉल लेटर्स का। स्मॉल लेटर्स से यानी कि ए बी सी डी इनका यूज करेंगे। किसके लिए? सेल जो अपना सेट है उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए किस ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो ये जो आपकी करली ब्रैकेट है इसका यूज किस लिए किया जाता है? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे ए कोई सेट दे रखा है, ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो क्या है? ए बी सी डी ये दे रखे हैं। तो ये क्या हो गई? आपकी सेट की प्रॉपर फॉर्मेट हो गई, क्योंकि हमने इसको रिप्रेजेंट किया किसके द्वारा? कैपिटल लेटर के द्वारा। ये ए क्या है? सेट है। और इसके अंदर जो हमने एलिमेंट डाले हैं वो किस में डाले हैं? स्मॉल लेटर्स में। तो हमें यही करना था कि एलिमेंट को स्मॉल लेटर में डालना था और इसको किससे इनक्लोज कर देना था? करली ब्रैकेट से। तो ये क्या हो गया आपके पास? एक स्पेसिफिक यानी कि फॉर्मेट हो गया सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अगर हम बात करना चाहें कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट के, उनको हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मेनली जो होती हैं 2 फॉर्म होती हैं। पहली आपकी होती है टेबुलर फॉर्म, या फिर मैं इसको कहूँ तो इसके लिए दूसरा नाम होता है आपके पास रोस्टर फॉर्म। यानी कि रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं या फिर इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। सेकंड जो इसकी फॉर्म होती है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि 2 ही तरीके होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। पहली होती है टेबुलर फॉर्म, या फिर हम उसको रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं। दूसरी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप कहेंगे कि सर ये सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या आ गई? तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टेबुलर के बारे में। तो अगर हम बात करें टेबुलर सेट, यानी कि टेबुलर फॉर्म कहूँ या फिर रोस्टर फॉर्म कहूँ, दोनों बात एक ही हैं। तो यानी कि टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर सेट फॉर्म। ठीक है। इसके अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे आपको बोल दिया कि प्राइम नंबर के लिए कोई सेट है,
यानी कि आपको रिप्रेजेंट करना है प्राइम नंबर्स को। और किस किस के बीच में है प्राइम नंबर? आपके 1 और 10 के बीच के जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनको आप रिप्रेजेंट कीजिए। किसकी फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमने मान लिया ए कोई सेट को रिप्रेजेंट करने वाला आपका सिंबल है, करली ब्रैकेट यूज करनी है। 1 और 10 के बीच में जो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं? 2 एक आपकी अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3 अभाज्य संख्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये सभी क्या हैं? यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये कलेक्शन किसका हो गया? अभाज्य संख्याओं का। किन किन के बीच हैं? 1 और 10 के बीच हैं। ये फॉर्म कौन सी हो गई इसके लिए? ये हो गई टेबुलर फॉर्म कहें या रोस्टर फॉर्म कहें, क्योंकि आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। कोई भी आपको क्वेश्चन दे दे और नीचे 4 ऑप्शन लिख देगा कि बताइए कि सेट की कौन सी फॉर्म है, तो उस टाइम पे आपको पहचानने में आना चाहिए कि अगर टेबुलर फॉर्म होगी या रोस्टर फॉर्म होगी तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपकी करली ब्रैकेट रहेंगी दोनों तरफ, यानी कि एनक्लोज किस में होंगे? करली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज होंगे। आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं फर्दर कि सेकंड फॉर्म कौन सी बताई थी मैंने आपको? दूसरी फॉर्म बताई थी सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म होती है। सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे हम इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिख देंगे कुछ जिसको हम स्पेशल प्रॉपर्टी कहते हैं। आप एग्जांपल देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। एक कोई सेट दे रखा है, ये करली ब्रैकेट होती हैं, एक्स सच दैट, ये किसके लिए सिंबल होता है? सच दैट के लिए। पी एक्स कोई सेट दे रखा था आपको, यानी कि पी है, पी एक्स आपको कोई सेट दे रखा था। ये किस फॉर्म में है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को। एक्स क्या है? एक्स ऐसा एलिमेंट है, एक्स हैज यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स, एक्स हैज द प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स, यानी एक्स के पास किसकी प्रॉपर्टी है? पी एक्स की आपके पास प्रॉपर्टीज रहेंगी। एक्स के पास प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स। ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये आपके पास फॉर्म हो गई सेट बिल्डर फॉर्म की। अच्छा, दो चीज़ें और भी आपको याद करनी है। वो क्या याद रखनी है? यानी कि जैसे ये हमने लिख दिया था, इसके लिए कौन सी फॉर्म लिखी थी हमने? सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी थी कि एक्स कोई भी जो है आपको, यानी कि ये कोई भी आपको सेट दे रखा है जो किस चीज़ का कलेक्शन है, वो आपका कलेक्शन रहेगा एक्स पी एक्स का। तो यहाँ पर पी एक्स क्या है? पी एक्स जो है, जो कि एक्स की प्रॉपर्टी कंटेन करती है। जैसे ए कोई भी सेट है, इसको अगर हम बोलना चाहेंगे तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि ए कोई भी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट एक्स इस तरीके से हैं कि एक्स के पास किसकी प्रॉपर्टी है? पी की प्रॉपर्टी है। अब देखिएगा, पी की प्रॉपर्टी है, चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसके लिए आपने ये जो 2 कॉलन लगाए हैं, या फिर मैं बोलूँ कि 2 कॉलन लगाएं, या फिर ये वाला जो सिंबल होता है, ये 2 कॉलन या ये सिंबल, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, ये यूज होता है फॉर सच दैट, यानी कि सच दैट अगर आपको लिखना हो तो इन कॉलन का या फिर ये स्लैश जो दिख रहा है आपको, इसका यूज किया जाता है। अब अगर हम लिखना चाहें, इसके लिए एक सेट बिल्डर फॉर्म मैं आपको और बता देता हूँ। देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं कि ए कोई भी सेट है। ए किस टाइप का सेट है? सेट बिल्डर फॉर्म में है आपका, यानी कि एक्स दे रखा है आपको, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। एक्स क्या है? इज, एक्स जो है कोई भी वोवल है किसके अंदर? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर। एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर आपका क्या है? एक्स कोई भी एक सेट है। अगर ये, तो इसकी कौन सी फॉर्म हो गई? सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब अगर इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे? आपको पता है कि वोवल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये क्या है? वोवल हैं। यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म और जो इसकी
आपके रोस्टर फॉर्म है, ये मैंने दोनों साथ साथ लिख दी हैं। ये जो ऊपर वाले है ये कौन सी है, रोस्टर फॉर्म है। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ एक प्रॉपर्टी यूज करके इस चीज़ को लिखेंगे, और जो आपकी होती है रोस्टर फॉर्म उसमें हम डायरेक्ट जो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट जो फिर एलिमेंट होते हैं उनको लिख देते हैं। तो एक सेट बिल्डर फॉर्म से आपका और लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे ए कोई भी सेट दे रखा है, ए के अंदर प्रॉपर्टी क्या क्या दे रखी है कि ए के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी। तो ए के अंदर प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, कोई भी एक्स दे रखा है, जहाँ पर एक्स क्या है, 2 से तो बड़ा रहेगा आपका एक्स, और छोटा किससे है, 10 से है। इसके साथ साथ क्या दे रखा है, एक्स बिलोंग टू एन। ये चीज़ मैं आपको एक नई चीज़ और हमारे सामने आ गई क्या, कि बिलोंग ये सिंबल किसका है, तो ये यूज होता है बिलोंग के लिए। यानी कि किसी चीज़ का किसी चीज़ से जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, बिलोंग टू। जैसे आप कर रहे होंगे हरियाणा पुलिस की तैयारी, या फिर आप कर रहे हो ग्राम सचिव की तैयारी, या फिर आप हरियाणा की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो कौन लेता है एग्ज़ाम, सभी लेता है, HSSC। तो ये हरियाणा पुलिस और ग्राम सचिव ये सब किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, HSSC से। तो इसको रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं, हरियाणा पुलिस और ग्राम सचिव को लिख करके आप इसको जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हरियाणा पुलिस और ग्राम सचिव किससे बिलोंग करते हैं, HSSC से। बट हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है कि x बिलोंग टू n। n यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि इन्फिनिटी तक जहाँ तक आप लिख सकते हैं वो क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। यहाँ पर अगर मैं इसकी बोलूँ कि आपको भाई इसकी कौन सी फॉर्म लिख के दिखानी है, ये तो हमने इसकी लिख दी सेट बिल्डर फॉर्म। आपसे कहा गया कि आप इसकी रोस्टर फॉर्म लिख के दिखाइए। तो रोस्टर फॉर्म आप कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए 2 है, 2 दे रखा है यानी इक्वल टू भी है यहाँ पे, तो 2 के बाद 3 4 5 6 7, और यहाँ से कहाँ तक, 10 तक लिख दीजिए आप। ये क्या हो जाएगा, आपके पास सेट ए हो जाएगा, जिसके अंदर जो है एक्स किससे बिलोंग करता है, 2 से लेकर के 10 तक आपके एक्स की वैल्यू दे रखी है, और एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो ये दोनों फॉर्म मैंने अब आपको दोबारा भी बता दी है। ये कौन सी फॉर्म है इसके लिए, ये रहेगी आपकी रोस्टर फॉर्म, और नीचे वाली कौन सी है, सॉरी ये रहेगी सेट बिल्डर फॉर्म, और नीचे वाली कौन सी है आपकी रोस्टर फॉर्म है। तो डायरेक्ट अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी रोस्टर फॉर्म लिखिए या फिर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखिए, तो अब आप इसको इजीली लिख लेंगे क्योंकि हमने इसको डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सेट के अलग अलग टाइप होते हैं। अलग अलग टाइप कैसे होते हैं, जैसे पहला सेट हम लेते हैं, वो होता है फाइनाइट सेट। कोई भी सेट जो होगा उसे हम फाइनाइट सेट कब कहेंगे, तो फाइनाइट सेट होने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, अगर कोई भी सेट फाइनाइट सेट है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। किस में, नंबर में। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये कोई भी सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं, 1 है, 5 है, आपका 25 है, या फिर 125 है। ये आपको कोई एलिमेंट दे रखे सेट के अंदर। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या ये फाइनाइट सेट है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 और 4, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट है आपके पास 4। यानी कि आप इसको बता सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं। तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गया 4, यानी कि फाइनाइट है। तो इसीलिए ये सेट क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलूँ, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूँ कि मंथ्स जो होते हैं, यानी कि जितने महीने होते हैं, मंथ्स ऑफ एन ईयर, यानी कि एक वर्ष के जो महीने होते हैं वो क्या आपके फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे। आप बोलेंगे कि सर मंथ्स जो होते हैं एक वर्ष के अंदर हमें पता है कि 12 होते हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ कि स्टेट्स जो हैं, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर राज्य जो हैं वो किस में आएंगे, फाइनाइट सेट में आएंगे या इनफाइनाइट में। आप कहेंगे कि सर हमें पता है कि 29 राज्य हैं, तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, क्योंकि हम एलिमेंट्स बता सकते हैं कि कितने आएंगे, 29 आएंगे। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे जो हैं पृथ्वी के ऊपर कितने देश हैं, तो भी उसके भी लिए हमारे पास डेटा है, तो भी आप फिक्स बता सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगी, एक फाइनाइट फॉर्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इनफाइनाइट फॉर्म की, यानी कि ये तो थी फाइनाइट फॉर्म, इससे नेक्स्ट जो टाइप आती है वो आती है इनफाइनाइट फॉर्म। क्या होगी, तो इनफाइनाइट फॉर्म क्या होती है,
इनफाइनाइट फॉर्म से हमारा मतलब है कि अगर एलिमेंट्स जो है सेट के वो फाइनाइट ना हो, क्योंकि फाइनाइट में हमने पढ़ा था कि सेट के एलिमेंट क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट में क्या होंगे, फाइनाइट नहीं होंगे। तो आप कहेंगे सर कोई एग्जांपल होगा, तो एग्जांपल है हमारे पास, जैसे n है, n को मैंने लिख दिया 1 2 3 ऐसे करके लिख दिया और बोल दिया कि भैया आपको ये है इनफाइनाइट तक जाता है। एन आपको पता है किसके लिए होता है, नेचुरल नंबर के लिए। तो नेचुरल नंबर का कोई सेट है, मैंने 1 2 3 लिख के इसको लिख दिया इनफाइनाइट। तो क्या आप बता सकते हैं कितने एलिमेंट होंगे इसके अंदर? नहीं बता सकते। तो ये क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसी तरीके से होल नंबर को हमने पीछे पढ़ा था कि डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 0 1, यानी कि अप टू ये भी ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कितने एलिमेंट होंगे? नहीं बता सकते। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। थर्डली अगर मैं बात करता हूँ कलेक्शन ऑफ इंटीजर का, तो इंटीजर क्या होते हैं, -2 -1 0, यानी कि हम इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं का कलेक्शन क्या होगा, 1 2 3 से इनफाइनाइट तक। होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाती है, तो ये भी इनफाइनाइट तक ही होता है। इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव की वैल्यू भी लेते हैं और हम पॉजिटिव की वैल्यू भी लेते हैं। इन सब का कलेक्शन क्या हो जाता है, इंटीजर हो जाता है, यानी कि हम इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक हो जाता है। इसके बाद सेट जो है अगला टाइप देखते हैं कि अगला टाइप कौन सा होता है सेट के अंदर। तो नेक्स्ट टाइप आपके पास रहेगा सिंगलटन सेट, यानी कि लिखते भी रहिए आप साथ साथ कि भाई सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन अगर हम सेट की बात करते हैं तो सिंगलटन सेट कौन सा रहेगा, वो सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो। जैसे यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, तो एलिमेंट कितने हैं, एक है, तो ये क्या हो गया, एक सिंगलटन एलिमेंट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। अगर मैंने यहाँ 12 लिख दिया, ये भी क्या है, इसके अंदर भी एलिमेंट कितने हैं, सिर्फ एक है, कौन सा, 12 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। कोई भी एक एलिमेंट हो अगर किसी सेट के अंदर, तो क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो नेक्स्ट क्या होता है आपका एम्पटी सेट, यानी कि एम्पटी सेट कहें या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं नल सेट, या फिर वॉइड सेट भी कहते हैं इसको, नल सेट या फिर वॉइड सेट। यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, नल सेट या एम्पटी सेट कहेंगे। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सिंबल होता है फाई के लिए, यानी कि फाई क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्पटी सेट को, नल सेट को या फिर वॉइड सेट को। एम्पटी का मतलब वैसे भी खाली होता है, नल का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ भी ना हो, और वॉइड क्या होता है, खाली होता है। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंबल होता है हमारे पास फाई, या फिर आप इसको करली ब्रैकेट में भी सिंपल करली ब्रैकेट बना करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि एक एम्पटी सेट है या फिर नल सेट है। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप आती है आपकी, वो आती है इक्वल सेट, यानी इक्वल सेट इस हम किसे कहेंगे, तो इक्वल सेट आता है अगला आपका। इक्वल सेट क्या होता है, देखिए अगर किन्हीं दो सेट के एलिमेंट आपके पास जो है, कोई दो सेट दे रखे हैं, जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मेरे पास एक सेट दे रखा था 3 7 और 9, दूसरा सेट आपको दे रखा है कि 9 7 9 और 3। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या ये सेट जो हैं दोनों इक्वल होंगे, तो आप कहेंगे सर इक्वल सेट के लिए हमें क्या देखना होगा, हमें देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, 1 2 एंड 3 हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 एंड 3 हैं। तो यानी कि दोनों के दोनों सेम एलिमेंट जो हैं अगर दोनों सेट के अंदर हैं, तो क्या कहलाएगा, यानी कि हर एक का एलिमेंट जितने, जैसे 3 7 9 था यहाँ पे 7 9 3 हो गया, यानी कि सेट के अंदर एलिमेंट आगे पीछे लिखे गए हैं, बट जितने एलिमेंट सेट ए में थे, यानी कि अगर मैं इसको ए बोलता हूँ, तो उतने ही एलिमेंट आपके पास किस में है, सेट बी में है। तो दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। कहने का मतलब अगर एलिमेंट इक्वल हों और उसके साथ साथ उसके जो है नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हों, तो क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। तो इक्विवेलेंट सेट क्या रहेगा, देखिए इक्विवेलेंट सेट के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इक्विवेलेंट सेट के लिए सेट का टाइप कौन सा रहेगा, इक्विवेलेंट, क्योंकि हो सकता है आप में से कोई साथ साथ लिख भी रहा हो तो उसको प्रॉब्लम ना हो। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट कौन सा होगा, वो सेट जिसके एलिमेंट क्या हों, इक्वल हों। जैसे अगर मैं लिख दूं कि एक सेट हमारे को ए दे रखा है, ए के अंदर आपके एलिमेंट रहेंगे 1 2 और 3।
सेकंड कोई आपको सेट दे रखा है बी, जिसके अंदर एलिमेंट आपको दे रखे हैं, हमें नहीं पता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, बट एक्स वाई जेड आपको क्या दे रखे हैं, सेट दे रखे हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या ए और बी जो हैं इक्विवेलेंट सेट हैं, तो आप कहेंगे कि सर इक्विवेलेंट होंगे, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं ए में वो किसके इक्वल हैं, बी के इक्वल हैं। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू बी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एन ऑफ ए लिखते हैं तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और एन ऑफ बी लिखते हैं तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि जैसे आपको कोई भी सेट दे दिया, मैंने आपको सेट दे दिया कि भाई 5, यानी कि थोड़ा दोबारा से लिख लेते हैं, आपको कोई सेट गिवन है, सेट में क्या क्या दे रखा है, 5 है, 10 है, 15 है और 20 है। ये आपको कोई सेट गिवन है। अब आपसे पूछ ले कि इसकी आपको क्या लिखनी पड़ेगी, सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे। यानी कि ये आपको किस फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, और आपको क्या बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। क्योंकि डायरेक्टली ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हमें क्या करना होगा, स्पेशल जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करनी होंगी। वो हम क्या यूज कर सकते हैं, अगर मैं मान लेता हूँ कि एक्स का एक कलेक्शन है कोई, जहाँ पर एक्स किससे बिलोंग करता है, एक्स किसके इक्वल है, यानी कि आपको क्या दिख रहा है, 5 है, यानी कि 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 1 लिख सकता हूँ, 5 × 10 को 5 × 2 लिख सकता हूँ, 15 को 5 × 3 लिख सकता हूँ, और 20 को 5 × 4 लिख सकता हूँ। तो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहेगा, ये कोई भी सेट है जहाँ पर x यानी कि कोई एलिमेंट है, x किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू है 5n दे रखा है आपको, जहाँ पर n जो रहेगा वो क्या रहेगा, लेस देन 4, और n किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या करेंगे। नेक्स्ट आपको कोई सेट दे रखा है कि उसके अंदर कलेक्शन दे रखा है 14, 21, 28, 35, 42, और ये कहाँ तक जाता है आपका, 98 तक जाता है। ठीक है, ये आपको कोई सेट दे रखा है, आपसे पूछा है कि इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, यानी कि इस फॉर्म में चेंज करना है। ये आपको क्या दे रखी है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी, सॉरी रोस्टर फॉर्म दे रखी है, आपको रोस्टर से किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर में, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करनी होंगी। जैसे इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि ए कोई भी सेट दे रखा है जहाँ पे एक्स कोई भी उसके अंदर एलिमेंट है, बट एक्स क्या है, एक्स जो है मल्टीपल ऑफ 7 है, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, एक्स कोई भी 7 का मल्टीपल है, जहाँ पर इसके बाद एक कंडीशन और भी दे रखी है आपको। कंडीशन क्या दे रखी है कि जो 7 है, यानी कि एंड में हम क्या लिख सकते हैं, एंड जो आपका 7 रहेगा वो किससे लेस है, एक्स से लेस है, और किससे लेस रहेगा, एक्स की वैल्यू 100 से कम रहेगी। यहाँ पर x किससे बिलोंग कर रहा है, n से। देखिए मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या दे रखा था। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई सेट दे रखा है, यानी कि आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है। रोस्टर फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एलिमेंट को लिखते हैं। आपको रोस्टर फॉर्म में 14, 21, 28, 35, 42 और 98 तक दे रखा है। आपसे बोला गया है कि आप इस सेट बिल्डर फॉर्म को किस में सॉरी रोस्टर फॉर्म को किस में कन्वर्ट कीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने के लिए आपने देखा कि भाई ये 14 जो है, 14 को तो हम 7 × 2 लिख सकते हैं। इसके बाद 21 को 7 × 3 लिख सकते हैं, 28 को 7 × 4 लिख सकते हैं, और 35 को 7 × 5 लिख सकते हैं। यानी कि 7 दूनी 14 हो गया, 7 × 21 हो गया, और 7 × 28, 7 × 5 = 35, और 7 × 6 = 42। यानी कि सभी क्या हैं, 7 के मल्टीपल हैं। परंतु क्या हम सारे 7 के मल्टीपल लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो फिक्स कर रखा है कि ये फाइनाइट सेट है कि 98 तक ही जाएगा। तो हम ये चीज़ तो लिखेंगे कि x इज ए मल्टीपल ऑफ 7, यानी x कोई सेट है जो कि 7 का मल्टीपल है। बट कंडीशन क्या लिखनी होगी, यहाँ पर जो कंडीशन मैंने लिखी है कि x की वैल्यू 7 से तो बड़ी होगी, क्योंकि 7 से अगर छोटी रहेगी तो आप कर ही नहीं सकते इसको। तो x की वैल्यू 7 से तो बड़ी रहेगी, बट किससे छोटी होनी चाहिए, आपके 100 से, क्योंकि 7 से बड़ी जो होती है मल्टीपल 7 का 14 ही होता है, और सबसे कम मल्टीपल जो होता है 7 ही होता है खुद।
तो हमने पहले ही हटा दिया कि x की वैल्यू 7 से तो बड़ी रहेगी, तो ये हमारा हट गया। 14 से ही हमें स्टार्ट करना था, 14 से स्टार्ट हो गया, बट किससे नीचे रखना था हमें वैल्यू को? 100 से नीचे रखना था, तो 100 से नीचे ही आता है हमारा 98, क्योंकि इसके बाद तो जो आपका 7 का जो मल्टीपल यानी कि 7 का जो गुणज होगा वो क्या होगा? 105 रहेगा। तो फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही रहेगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने देखा कि सेट हम किसे कहते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा कि सेट की दो फॉर्म होती हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम डायरेक्ट एलिमेंट को लिख देते हैं, और जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं? स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने सेट के टाइप पढ़े कि आपके पास एक फाइनाइट सेट होता है, एक इनफाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट रहते हैं, इनफाइनाइट इनफाइनाइट रहते हैं, यानी पता नहीं होता कितने जो हैं एलिमेंट हैं या ऑब्जेक्ट हैं। ऐसे ही सिंगलटन पढ़ा, एम्पटी सेट पढ़ा, इक्वल सेट के बारे में पढ़ा, इक्वेलेंट सेट पढ़ा। फिर हमने सीखा कि हमें जो है किसी भी रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो सेट के लिए आपकी जो बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ होती थी या फिर आपके जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। और इसके बाद जो हमारा रहेगा वो रहेगा सबसेट के बारे में। तो सबसेट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आए, अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।